और बच्चे पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और आज ही एंड करते हैं, क्योंकि वन शॉट वीडियोस हमारी चल रही हैं और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आ रहा है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है कि सर ये हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं। हमारे जो एसएससी ने सिलेबस दिया है उसमें ये गिवन नहीं है मिक्सर एलिगेशन। बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिक्सचर एलिगेशन जो है ये एसएससी के अनुसार रेशियो का ही एक पार्ट होता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इसे अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ से बेशक अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन क्वेश्चन अगर आया तो आपको ऐसा फील होगा ये तो रेशियो का सवाल है, लेकिन वो आ जाएगा मिक्सचर का सवाल। दूसरा, मिक्सर एलिगेशन का जो मेथड है वो पूरे अर्थमेटिक में मैं कहूंगा लगभग हर चैप्टर में यूज हो सकता है और होता भी है। हर चैप्टर में किसी ना किसी टाइप में हम कहते हैं कि भैया इसको आप मिश्रण विधि से कर लो, इसे आप मिक्सर मेथड से कर लो, क्योंकि एक का मिश्रण दूसरे के साथ किया गया, कोई परिणामी मिश्रण तैयार हो गया तो मिश्रण से कर लो, है ना। तो हालांकि ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, हम इसे आज लगभग लगभग मेरे पास 25-26 सवाल हैं, और वो भी मतलब एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। नहीं, अगर मैं एक टाइप का एक ही सवाल रखता तो मुश्किल से मुश्किल 10 या 12-14 सवाल में खत्म हो जाता। अब चूंकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और 1-1.5 घंटे में हम इस चैप्टर को इस तरीके से एंड करेंगे कि शायद आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा आपको खुद से फील आने लगेगा। कल हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर शुरू होगा बच्चे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, और चैप्टर होगा हमारा परसेंटेज। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इस परसेंटेज चैप्टर को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज चैप्टर अपने आप में भी एक सवाल रखता है। एक सवाल खुद परसेंटेज से आता है और इसके बाद आने वाले 2-3 चैप्टर्स भी परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, लाइक प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, डिस्काउंट, वो सब परसेंटेज के ऊपर। अगर आपने कल परसेंटेज का रिवीजन किया तो आने वाले 4 चैप्टर का ये मान लो लगभग रिवीजन आपने कर लिया। ठीक है, तो कल हमारा परसेंटेज होगा, आज हम मिक्सर एलिगेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हम पहले और बहुत आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। बताएंगे सभी लोग जल्दी से इसका जवाब? वेरी गुड। सवाल है, कॉन्सेप्ट अगर किसी को पढ़ना है बच्चे किसी भी चैप्टर का, तो आप यूट्यूब पर, जिनके पास कोर्स नहीं है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, है ना, आप यूट्यूब पर डालेंगे बच्चे परमवीर बैच। परमवीर बैच बहुत शॉर्ट में बहुत ही ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैंने पढ़ाया हुआ है। ये बैच, मैं उस बैच की बात कर रहा हूं जिसका मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया मेरे सामने आकर, और पहले नहीं, सिलेक्शन के बाद एसएससी जीडी वाले बच्चों ने ही, कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है। सम्मान समारोह में मुझसे बोला कि सर हम परमवीर बैच के स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप परमवीर बैच सर्च करेंगे यूट्यूब पर, वहां ऊपर मेरी 80 या 82 वीडियो आपको दिख जाएंगी। वो वीडियो में किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट में, उसमें सर्च करना, प्लेलिस्ट में उस चैप्टर की वीडियो आप देख लेना। कह रहा है कि दुकानदार द्वारा 10 रुपए प्रति किलो और 30 रुपए पर केजी वाली दाल की 2 किस्म को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि इसे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 रुपए पर केजी होगा। मिश्रण के मूल्य को हमने क्या करना है बच्चे, हमने सेंटर में रखना है ना। एक तरफ आप रखेंगे 10 रुपए पर केजी, दूसरी तरफ रखेंगे 30 रुपए पर केजी, और जो मिश्रण का मूल्य होगा, बस याद रखना है, मिश्रण की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन, मिश्रण का मूल्य आपको हमेशा सेंटर में रखना होता है। ठीक है, तो यहां मिश्रण का मूल्य कितना है, 15 रुपए पर केजी। अब आप यहां रेशियो बना लो, बड़े में से छोटा घटाना होता है। 15 में से 10 गया 5, 30 में से 15 गया, आप कहेंगे सर 15। क्या रेशियो बन गया भैया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यानी कि बड़ा ही बेसिक सवाल है कि 3:1 के अनुपात में उसे मिलाना होगा। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन का टारगेट हम लेकर चलेंगे, और 10 क्वेश्चन के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ सवाल कम है आज हमारे पास, तो हम 10-10 का ही मिनी मॉक करेंगे। तो 10 के मिनी मॉक में मैं आपसे पूछूंगा क्या आपका स्कोर रहा। तो अब ऐसे ना रेगुलर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया आप कि सर छोटा छोटा टारगेट लेके चलते हैं ना, तो उसमें फिर हमारा स्कोर बढ़ रहा है। तो 10 के बाद में आपका टारगेट, फिर अगर आपकी कुछ कमी 10 में रही तो अगले 10 में वो कमी दूर करनी है, लेकिन अगले 10 की चढ़ाई थोड़ी सी टिपिकल होगी। बढ़िया है, पहले 10 में अच्छा परफॉर्म करो। एक पंसारी को क्रम से 128 रुपए पर केजी और 143 रुपए पर केजी मूल्य वाले चावल की 2 किस्म को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 137.75 रुपए पर केजी वाला चावल आपको मिश्रण में मिल जाए। एक बात आप जानते होंगे, ये जो 128 है और 143 है, ये चावल का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। और जब आप क्रय मूल्य को मिश्रण विधि में रखते हो, मिक्सचर मेथड में कॉस्ट प्राइस को रखते हो, तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस ही आपको लेना होगा। अभी सवाल मैं दिखाऊंगा आपको कि जहां ये तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिए होंगे, लेकिन आपको मिश्रण का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया होगा। वहां हमें पहले मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तब मेथड में रखना होगा। ठीक है, यहां तो दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, कि भाई एक तरफ 128 रखना है, दूसरी तरफ 143 रखना है, और सेंटर में रखना है 137.75। अब आपने क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, बस घटा दो, जल्दी से मुझे आंसर बता दो भाई। आप 137.75 में से 128 घटाओगे तो 7 और 2 9, यानी कि आ जाएगा 9.75, और इसमें से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, यानी कि 5.25।
5.25। ये रेशियो आप बना लो, जल्दी से बताएंगे। हाँ। भाई आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो आप। ओके, 5 25 से जाएंगे, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 25 तिया 75, 15 7 15 और 7 22, 225, 25 निम्मा 225, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 से जाएगा 13 तिया 39। तो किस रेशियो में मिलाया है, 7:13 के रेशियो में मिलाया है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं, बताएंगे जल्दी से। 40% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 70% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए, बताएंगे जल्दी से बच्चे। भाई एक तरफ 40% का एल्कोहल लिखना है, एक तरफ 70% का एल्कोहल लिखना है, और मिश्रण का एल्कोहल कितना दिया हुआ है, 45%। बड़े में से छोटा घटा दो, ये जाएगा 5 और ये जाएगा 25। ठीक है, क्या रेशियो बन गया, 5 एकम 5 और 5 पूरे 25। आप कहेंगे सर 5:1 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अभी आसान है ना, ठीक है, हर तरह का, हर टाइप का, हर लेवल का सवाल है मेरे पास, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सवाल पे आएंगे, बताओ भाई जल्दी से जवाब। कह रहा है कि 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 75 रुपए पर किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। यहां सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप जब क्रय मूल्य को मिश्रण मेथड में रखोगे तो आपको मिश्रण में जो सेंटर में रखते हैं वो भी आपको कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, क्रय मूल्य ही चाहिए वो भी। अब लेकिन हमें ऊपर दो तरह की जो चीनी है उनके रेट तो दिए हुए हैं 78 और 46, लेकिन मिश्रण मिक्सचर का उसने सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि भाई मिश्रण को 75 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है बच्चे, मिक्सचर का सीपी, मिक्सचर का सीपी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमें निकालना है। भाई किसी चीज को अगर मैं 20% के प्रॉफिट पर बेचूं तो कितने परसेंट में बेचता हूं, आप कहेंगे सर 120%, और कितने में उसने बेचा है, 75 में। तो 100% यानी कि आपका जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 75/120 और इंटू 100। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, 3 दूनी 6 और 3 से जाएगा 25 बार और 2 से जाएगा, या 2 से बाद में जाएंगे, 25 पंजे 125/2। ये मिश्रण का सीपी आ गया। क्या आ गया बच्चे, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। बस रख दो आप, एक तरफ आपने 78 रखना है, एक तरफ आपने 46 रखना है, और ये कितना आ जाएगा 62.5, है ना भाई, 62.5 आ जाएगा ना, और इस 62.5 को सेंटर में रख दो। बस बड़े में से छोटा घटा दो। आप इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा, 63 7 8 15 15.5। इसमें से ये घटाएंगे आएगा कितना आपका 12 और 4 16 16.5। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 तिया 15 5 एकम 5, 5 तिया 15 5 तिया 15, यानी कि 33 और 31 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। आगे सभी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और जल्दी से इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है बच्चे और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसका आंसर देंगे। एक आदमी के पास 25 रुपए पर लीटर, देखो मॉक टेस्ट का ना एक तरीका होता है करने का, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं आप लोग मॉक टेस्ट में किस तरीके से करते हो। आपने मॉक टेस्ट में बैठे, अटेम्प्ट किया, आपका स्कोर बना, सपोज सपोज आपका स्कोर बना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 100 में से 50 नंबर। आप दुखी हो गए, आपने उस टेस्ट को खोल के नहीं देखा दोबारा, आपने कहा अब अगले संडे को दूसरा टेस्ट दूंगा। दूसरे संडे को आपके आए 40 नंबर, आप और दुखी हो गए, आपने उसको दोबारा खोल के नहीं देखा। अगले संडे को दिया, आपके नंबर आ गए 80, आप खुश हो गए, आपने एक सवाल को 10 10 बार देखा, अरे ये तो मैंने ठीक किया था, भाई वाह भाई वाह, अपने आप को शाबाशी देने लग जाओगे। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग चैलेंजेस से भाग रहे हो। आपके किसी भी मॉक टेस्ट में कम स्कोर आए ज़्यादा आए, आप उसको देखो ही मत कि क्या स्कोर है। आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, जैसे ही उसके सॉल्यूशंस ओपन होते हैं आप उसे एनालाइज करना शुरू करो। अगर 1 घंटे का मॉक है ना, तो कम से भी कम 2 घंटे या 2.5 घंटे उसके एनालाइज में लगने चाहिए, कम से कम 2.5 घंटे। अगर 2.5 घंटे उसके एनालाइज में नहीं लगे ना, तो फिर बेकार है वो 1 घंटे का मॉक देना भी। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन को दोबारा करो, जो क्वेश्चन आपने सही किया है ना उससे भी करो कि यार इसमें मैं टाइम कैसे कम कर सकता था जो मैंने सही किया। सबसे ज्यादा टाइम दो जीएस की एनालाइज को, सबसे ज्यादा। जो क्वेश्चन नहीं हुए उसके ऊपर रिसर्च करो। मान लो कुछ आपसे पूछ लिया, हिस्ट्री का कुछ पूछ लिया, तो उसके आसपास का सब कुछ पढ़ लो। अकबर का कोई सा रत्न आपसे पूछ लिया,
एक रत्न पूछा, सारे रत्न पर डालो। इस तरीके से एनालाइज होता है। नोट्स बनाओ अलग, एनालाइज बुक बनाओ, नोटबुक बनाओ अलग से, एनालाइज नोटबुक। तो ऐसे स्कोर बढ़े। ऐसे थोड़ी है देखा ओहो 50 आ गया, अगले में देखता हूँ, फिर उसी धुन में लग गए जिस धुन में लगे हुए थे। भाई स्मार्ट स्टडी और स्टडी में यही तो डिफरेंस होता है। एक आदमी के पास 25 रुपए पर लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए पर लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। पहले तो क्या करना है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कह रहा है कि मिश्रण को अगर 25% के लाभ पर बेचा है तो 125% में बेचा होगा, और 125% की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। तो भाई 100% की वैल्यू आप हमें बता दो, वही आपका मिश्रण का सीपी हो जाएगा। तो 20/125 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। ये आ गया मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। अब क्या करना है, 25 रुपए पर लीटर वाला रसायन है एक तरफ लिखो, और उसने क्या मिलाया है, उसमें पानी मिलाया है। और जब हम पानी को ऐड करते हैं ना, तो हम पानी का जो मूल्य होता है उसको 0 मान के चलते हैं। पानी का मूल्य कितना है मेरे भाई ब्लैक जैकेट वाले भैया, कितना है पानी का मूल्य? सर दिया ही नहीं है। नहीं दिया है तो भैया उसको हम 0 मानकर चलेंगे। हिमांशु कितना मानकर चलेंगे? उसको 0 मानकर चलेंगे। और मिश्रण का मूल्य कितना आ गया? मिश्रण का मूल्य आ गया 16। आप 25 में से 16 घटाओगे आएगा 9, 16 में से 0 घटाओगे आएगा 16। इसका मतलब है इस अनुपात में मिलाना होगा 16:9 में। ठीक है निशांत, आगे बढ़े। चलो इस सवाल का जवाब बताओ क्या होगा। सवाल कह रहा है कि किस अनुपात में पानी को स्प्रिट के साथ मिलाया जाना चाहिए। पानी और स्प्रिट कि इसको क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ जो है वो 20% का हो। ये तो बड़ा आसान सवाल है कि जब भी या तो पानी और दूध को मिलाए, स्प्रिट की जगह दूध हो सकता है, अब यहां स्प्रिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर कोई भी व्यक्ति लाभ कमा रहा है, भाई एक तो क्रय मूल्य पर बेच रहा है जितने में खरीद के लाया उतने में, उसके बाद भी अगर उसने प्रॉफिट कमा लिया ना, तो समझ जाओ उसने गड़बड़ की है। तो किस अनुपात में पानी मिलाया उसने स्प्रिट में? सर 20% का फ्रैक्शन लिख दो, 1/5 होता है। सीधा फ्रैक्शन लिखते ही समझ जाओ ऊपर वाला जो चीज है वो पानी होगी, और नीचे वाला या तो स्प्रिट या फिर दूध भी दे सकता है क्वेश्चन में, ये स्प्रिट हो जाएगी। स्प्रिट, ठीक है। पानी और स्प्रिट का रेशियो कितना हो गया? 1/5 का हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर? मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। ये मेरा आपसे सवाल है। आप कहेंगे सर 20%, ये कहेंगे, पूछ के बताओ। मिश्रण में पानी का परसेंटेज, मिश्रण में पानी और स्पिरिट का रेशियो कितना है? 1 और 5। कितना है बच्चे? मिश्रण में पानी और स्पिरिट का रेशियो है 1 और 5। ये आपका वाटर है, ये स्पिरिट है। मैंने कहा मिश्रण में पानी का परसेंटेज, मिश्रण कितना हो गया टोटल? आप कहेंगे सर मिश्रण तो 5 और 1 6 हो गया टोटल, और पानी कितना है? 1 है, तो पानी का परसेंटेज कितना होगा? 1/6 गुणा 100। मैंने पूछा मिश्रण में पानी का परसेंटेज, तो भाई मिश्रण तो टोटल 6 लीटर है ना, 1 लीटर पानी 5 लीटर स्पिरिट, तो टोटल तो 6 हो गया। मैंने कहा, पूरी बात नहीं सुनी आपने, मिश्रण में पानी का परसेंटेज पूछा गया है सवाल ये, तो 1 और मिश्रण कितना है? 5 और 1 6 गुणा 100, ये होता है 16 2/3%। अगर आपसे कभी पूछने लगे कि मिश्रण में पानी का परसेंटेज, मिश्रण में पानी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत, ठीक है भाई, आराम से कर सकते हैं ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ और जल्दी से बता दो इसका जवाब। ये भी क्वेश्चन एमटीएस 2022 का पूछा गया सवाल है। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको मैं वन शॉट वीडियोस करा रहा हूँ, इनके पीडीएफ में रेगुलर अपलोड कराता हूँ, ये प्रिंटेबल फॉर्म में भी कराता हूँ, उसके साथ बोर्ड पीडीएफ भी अटैच होती है, और 10 क्वेश्चन आपकी मैं वर्कशीट के रूप में भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इतना सारा मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ। और एप्लीकेशन पर आप सर्च करेंगे पीडीएफ एंड नोट्स, उसमें जाएंगे, ऊपर आएगा आपका रोजगार विद अंकित, सबसे ऊपर फोल्डर ही होगा, उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, 3-4 फोल्डर नीचे आएंगे, ऐसे स्क्रॉल करके आपको अपनी ही वन शॉट वीडियोस का एक सामने लोगो दिख जाएगा, नीचे लिखा होगा SSCGD 2025, आप उस पर क्लिक करेंगे, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करना है। जो लोग क्लास रेगुलर ले भी रहे हैं, पूरी क्लास बिना स्किप किए ले रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप सेकंड टाइम रिवीजन पीडीएफ से करें। रफ कॉपी और पेन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रिंट निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फोन में ही पीडीएफ खोलकर खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 1 घंटा आधा घंटा रेगुलर इस चीज़ को दो, बाकी गाइडेंस आपको आगे दूंगा। ये गाइडेंस फॉलो करते रहो बस, जो मैं दे रहा हूँ मैथ्स में। 2 विलियन ए और बी में दूध की सांद्रता क्रम से 40 और 75% है। दूध की कह रहा है कि उनको मिलाकर 140 लीटर का मिश्रण बनाया गया। यदि परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता 52% है, तो परिणामी विलियन में ए की मात्रा बता दो कितनी होगी। आप सबसे पहले रेशियो तैयार कर लो, रेशियो कितना होगा?
और बाकी तो बाद की बात है भाई। ये दो तरह का मिश्रण है, एक में दूध इतना है, एक में इतना परसेंट है। दोनों को मिलाया तो मिक्सर में दूध कितना हो गया, 52%। तो दोनों का रेशियो ले लो और 140 लीटर में के हिसाब से बांट दो फिर उसे। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी। एक तरफ कितना है 40%, एक तरफ कितना है बचा 75%। और जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण में कितना हो गया 52%। बस आप यहाँ से बड़े में से छोटा घटा दो, यहाँ 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 और 23। ठीक है, ये रेशियो आ गया ना 23 और 12 का। अब ये ए और बी की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आया है। आप कहेंगे सर 23 और 12 35, 35 यूनिट का मान कितना है, क्वांटिटी टोटल कितनी है 140 लीटर। तो एक यूनिट का मतलब आएगा 35 चौके 140, एक यूनिट का मतलब 4 लीटर। कह रहा है ए की मात्रा ज्ञात करो। भाई ए तो इधर वाला हमने लिया है, तो 23 इंटू 4 कितना आएगा 92 लीटर। यानी कि ए की मात्रा कितनी है 92 लीटर। ओके ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं और देखेंगे इसमें क्या है। सवाल है 45% एल्कोहल वाले एक विलियन और 60% एल्कोहल वाले दूसरे विलियन को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। इस प्रकार बने विलियन को 72% एल्कोहल वाले विलियन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलियन 66% का हो। दरअसल यहां दो सवालों को एक सवाल बनाया गया है। सवाल दो है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो गया, दूसरा सवाल यहां से शुरू होकर और यहां खत्म हुआ है। दो सवालों को कंबाइंड किया। पहला सवाल पढ़ो, इसी में ही जो मैंने पहला सवाल बोला है ना, उसी में ही पहला सवाल आप पढ़ो। कह रहे कि 45% एल्कोहल वाले विलियन और 60% एल्कोहल वाले दूसरे विलियन को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। तो आप सबसे पहले जो मिक्सचर है उसका परसेंटेज बताओ कि जब 45 और 60% को 2:3 के अनुपात में मैं मिलाऊंगा तो मिश्रण का परसेंटेज मुझे क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बच्चा आप मुझे वो बताएंगे। तो भैया एक तरफ मैंने 45% को लिया, दूसरी तरफ मैंने 60% को लिया और जब दोनों को मिलाया वही तो हमें निकालना है। तो रेशियो में किस में मिलाया है, 2:3 के रेशियो में। आप सबसे पहले ये सेंटर वाली जो वैल्यू है इसे निकालना आप सीखो और मुझे बताओ कि क्या इस सेंटर वाली मिश्रण की वैल्यू होगी। भाई क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 45 दूनी 90, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 तिया 18, दोनों को जोड़ दो। भाई 6 तिया 18, 45 दूनी 90, डिवाइड बाई इन दोनों को प्लस कर दो, 3 और 2 5। ये आ जाएगा 270/5। कितना आएगा 5 पूरे 25, 5 चौके 20। यानी कि मिश्रण आ गया 54%। 54% तो मिश्रण आया है पहले क्वेश्चन से। अब अगला सवाल पढ़ो। इस प्रकार बने विलियन को, इस प्रकार बने विलियन को यानी कि जो 54% का अब मिश्रण बना है ना, इस मिश्रण को 72% एल्कोहल के साथ मिलाओ। यानी कि एक तरफ आपने अब क्या करना है, एक तरफ आपने जो इस प्रकार मिश्रण बना है ना 54% एल्कोहल एक तरफ लिखो और इसे किसके साथ मिलाना है, 72% एल्कोहल के। तो 72% एल्कोहल के साथ मिलाना है। कह रहे कि आपका जो मिश्रण होगा ना वो 66% एल्कोहल का बन जाए, 66% एल्कोहल का। तो आप बीच में 66 लिख दो। अब आप कहेंगे कि सर ये जाएगा 4 और 2 6 और ये जाएगा आपका 6 और 6 12। तो क्या रेशियो बन जाएगा 1 और 2 का। क्या रेशियो बनेगा प्यारे भाई, 1 और 2 का। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है। बढ़िया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा सवाल था और आप इसे इंपोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चंस को एक साथ रखा गया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद 10वां और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या रहा है। वेरी गुड। चला देना, बताओ जल्दी से। सर पोल लगा दो। पोल का क्या करोगे, नाचोगे? टारगेट ना अपना रोज का बनाया करो। टारगेट मैं ये कहूंगा कि मैं दरअसल जिस तरह जब तैयारी करता था तो उसमें मेरा कभी टाइम टेबल बहुत बड़ा नहीं होता था। मैं आपको सच बताऊं, मैं अपना टारगेट बहुत छोटा रखता था। छोटा इन द सेंस कि मैं एक दिन का टारगेट बनाता था। सुबह नहीं, जिस दिन मैं मान लो आज मैं पढ़ा पूरे दिन, तो शाम को मेरी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद मैं 15 मिनट देकर अगले दिन का टारगेट बनाता था कि मैथ्स में मुझे अगले दिन में ये करना है, ये टॉपिक करने हैं। लिखता था बाकायदा एक डायरी में, रीजनिंग में ये करने हैं, इंग्लिश में ये करने हैं, मैथ्स जीएस में ये करने हैं। टॉपिक्स के नाम केवल वो टॉपिक होते थे जो एक दिन में कवर हो जाए। ऐसे नहीं कि मुझे मुझे कल कल में पूरा मुगल साम्राज्य कंप्लीट करना है, ऐसे थोड़ी होता है। एक टॉपिक कंप्लीट सेलेक्ट करता था मैं। टाइम स्लॉट होता था कि इस टाइम से इस टाइम तक रीजनिंग, इस टाइम से इस टाइम तक हिंदी, मतलब सॉरी मैथ्स जीएस इंग्लिश। और उनके लिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, फिर अगले दिन उन्हीं टॉपिक को कवर मैं करता था। और क्योंकि मेरे पास टारगेट था, आप मैं आप अपने आप को ना आपसे रिलेट कर रहा हूँ, आप भी इसी को ऐसे सोचो कि मेरे पास टारगेट है, मेरे पास टाइम है, मुझे इसको खत्म करना है एनी हाउ। क्योंकि अगर मैंने इसको खत्म नहीं किया तो मेरी पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और इस डर से आप उस टारगेट को कंप्लीट करने की सोचोगे। आप लंबा टाइम टेबल बनाओगे ना तो फिर आप क्या करोगे कि भाई ये टाइम देता है रीजनिंग, ये हिंदी, ये जीएस, ये फलाना। तो फिर उससे क्या होगा कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है। आपने मान लो 4 घंटे सेलेक्ट किए मैथ के, आपने 15 ही क्वेश्चन 4 घंटे में, कभी फोन चला रहे हो, कभी इंस्टाग्राम चला रहे हो, कभी किसकी कॉल आ गई, कभी किसी की कॉल आ गई, और आपके 4 घंटे पूरे हो गए। आपके अंदर कोई गिल्ट भी नहीं है, आपके अंदर कोई अफसोस भी नहीं है, आपके अंदर ये 4 घंटे बैठा तो हूँ मैथ पे,
कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप टारगेट बना लोगे कि मुझे इस 4 घंटे में 100 सवाल करने हैं और उस 100 सवाल को ना किया आपने क्योंकि आपने फोन में टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपको एक अफसोस होगा कि यार मुझे 100 सवाल करने थे लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं फोन में टाइम मेरा चला गया। अगले दिन आप उस चीज को सुधारोगे। तो रेगुलर का टारगेट बनाओ और ये चीज ना आप 7 दिन लगा के देखो, 7 दिन फॉलो करके। मैं कह रहा हूँ 8वें दिन फोन को फेंक दोगे आप दूर, जो इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट करते हो आप। फोन तभी उठेगा जब आपको क्लास करनी होगी। 60 रुपए पर केजी वाली लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए पर केजी लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। सबसे पहले आपको मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बनाना है, मिश्रण का क्रय मूल्य। सवाल कह रहा है मिश्रण को 56 रुपए पर किलोग्राम से बेचने पर 12% का लाभ हो, 12% का। तो आप कहेंगे कि सर किसी भी चीज पर अगर 12% का लाभ होता है ना तो उसे 112% में बेचा जाता है, और कितने में बेचा गया है? 56 में। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं मैं, तो 56 बटे 112 और गुणा 100। तो आप कहेंगे 56 दूनी 112 और 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपए पर केजी है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। अब सवाल कह रहा है 60 रुपए पर केजी वाला कोई चावल है, उसको 42 रुपए पर केजी वाले चावल के साथ मिलाना है। तो एक तरफ आप 60 रुपए पर केजी वाला चावल लिखो, एक तरफ 42, और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला? 50। ठीक है, आपको जो मात्रा दी हुई है वो 42 रुपए पर किलो वाले की मात्रा दी हुई है, इसका काम बाद में आएगा जब नीचे रेशियो बनेगा। तो भाई 60 में से 50 गया 10, 50 में से 42 गए 8, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब जो 60 रुपए पर किलो वाला था उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी अगर 4 यूनिट है, तो 42 रुपए पर केजी वाले की क्वांटिटी कितनी है? आप कहेंगे कि सर 5 यूनिट है, 5 यूनिट। सवाल ने कहा जो 42 रुपए पर केजी वाला है भैया वो तो 24 किलो का है, वो तो 24 किलो का है। तो भैया हम कहेंगे 5 यूनिट का मतलब हो गया 24 केजी। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 केजी। तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? 4 गुणा 4.8, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी कि 19.2 केजी। जो 60 रुपए पर किलो वाला है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 19.2 केजी। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट, और अपने मिनी मॉक का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद में अगले 10 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। मेरा डाइट मेरे लिए बना है, पेडिग्री ड्राई। एक दुकानदार 250 बटा 5 किलोग्राम और 280 बटा 5 किलोग्राम, क्या चल रहा है? 205, 250 बटा 5, अच्छा ये करना पड़ेगा, ठीक है। 7-8 के अनुपात में मिलाया, व्हाट इज द नेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर? 5 डिवाइड करके ही दे देता यार हमको, काहे इतना परेशान किया भाई। एक 250 बटा 5 का है, तो 250 बटा 5 कितना होता है? 50। एक का मूल्य कितना है सर? 50 रुपए पर केजी। दूसरे का मूल्य कितना है? 280 बटा 5, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, इसका 56 है सर। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? ताकि 7-8 के अनुपात में मिलाया है, तो मिश्रण का आपसे पूछा है मूल्य कितना होगा, और मिश्रण का मूल्य निकालना आपको पता है। मिश्रण का मूल्य निकालना आपको पता है कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई अलग कर दो, 7 0 0, 7 पंजे 35, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई अलग कर दो, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44, डिवाइडेड बाई 8 और 7 दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो। कितना आएगा? 8 5 4 9, 4 3 7 बटे 15। तो 15 5 75, 4 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 53.2। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। बड़ी बड़ी संख्या देकर हमको डराना चाह रहा था। 250 बटा 5, 280 बटा 5, हमने डिवाइड कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं, उससे पहले आप मुझे स्कोर बता दो। अब आप 10 में से आपका स्कोर क्या रहा? मिनी मॉक था ये आपका 10 क्वेश्चन का। 9 और 10 का मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, 9 और 10 वाले, वेरी गुड। कल परसेंटेज होगा चैप्टर जी। चलो वेरी गुड, अगले 10 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए जल्दी से। अब मैं 20 क्वेश्चन पे जाके रुकूंगा, तो 11 से 20 का देखते हैं। इजी क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से किए, इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल था, हालांकि आपके एग्जाम का लेवल भी यही रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा लेवल उठाते हैं, तो 11 से 20 में थोड़ा सा लेवल उठेगा, फिर 21 से 30 में और थोड़ा सा लेवल उठेगा। कह रहा है कि यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करना इसको, ये मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये अपडेटेड क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से भाई। सवाल कहता है कि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाया, तो बड़ा बेईमान है यार। दूसरा आदमी 8 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाया, ये भी बड़ा बेईमान हो गया। तो दोनों का रेशियो बताओ। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि ए के पास 4 रोटी हैं और बी के पास 6 रोटी हैं, ए के पास 4 रोटी हैं, बी के पास 6 रोटी हैं, मैंने कहा ए के पास कुल
कितना हिस्सा है रोटियों का। तो आप कहेंगे सर ए के पास रोटी है 4, और अगर आप हिस्सा की बात कर रहे हो ना तो आपने डिवाइड बाई टोटल करना है, 6 और 4 10 करना है। ए के पास जो हिस्सा है ना वो 4/10 है, 4/10। ए के पास अगर मैं कहूं रोटी का हिस्सा कितना है सभी का, तो 4/6 और 4 10 इस तरीके से। अब सवाल कर रहा है एक आदमी ने 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाया, अब वो फाइनल कह रहा है कि दूध का अनुपात बताओ दोनों मिश्रण में। मैं आपसे कह रहा हूं जो पहला मिश्रण है जिसमें 10 लीटर दूध और 6 लीटर पानी मिलाया है, उसमें दूध का हिस्सा कितना है, हिस्सा, व्हाट इज द पार्ट ऑफ मिल्क। तो आप कहेंगे सर 10 लीटर दूध ऊपर रख दीजिए और नीचे टोटल मिक्सचर की वैल्यू लिख दीजिए, 10 और 6 16। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। कह रहा है दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दूसरा जो आदमी मिला रहा है उसमें दूध का हिस्सा कितना है। आप कहेंगे सर उसने 8 लीटर दूध मिलाया, 8 ऊपर लिख दो, और हिस्सा पूछ रहे हो तो 8 और 4 12 नीचे लिख दो, दोनों का रेशियो। भाई 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, या 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15 और 8 दूनी 16। इस रेशियो में आपका आंसर होगा 15 और 16। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। आगे चलें 12th क्वेश्चन की तरफ, और एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल आपका। बताओ, सवाल है एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल और 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। 60 किलोग्राम चावल थे जिनका रेट था 42 रुपये पर केजी। कह रहा है कि उसने 52 रुपए पर किलोग्राम की दर से 120 किलोग्राम चावल उसमें मिला दिए। अरे वाह। कह रहा है अगर 20% का लाभ उसे कमाना है तो मिश्रण को किस दर से उसे बेचना होगा। पहले आप मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर उसको 120% के फायदे पर बेच देना। भाई उसने बोला है ना कि 60 किलोग्राम है, 42 के रेट से खरीदे, 52 के रेट से 120 किलोग्राम खरीदे, तो मिश्रण का मूल्य निकाल दो, उसका 120% निकाल देना। फिर आसान है भाई। एक तरफ रेट लिखो, एक तरफ रेट कितना है 42 रुपए पर केजी का, दूसरी तरफ रेट कितना है 52 रुपए पर केजी का, मिलाया तो मिश्रण का मूल्य हमें निकालना है। 42 रुपए वाला कितना किलोग्राम था 60 किलोग्राम, 52 वाला कितना किलोग्राम था 120 किलोग्राम। तो आप कहेंगे 60 एकम 60, 60 दूनी 120। अब आपको मिश्रण का मूल्य निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई करो 42 एकम 42, इसकी करेंगे 52 दूनी 104, प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2 और 1 3 कर दो। ये कितना आएगा 4 2 6 4, 146/3। दरअसल ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 146/3, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि मिश्रण को 20% के लाभ पर बेचो, यानी कि मिक्सचर का सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। भाई आपके पास है 146/3, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में। अब आप इसे अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचते हो, कोई भी चीज अगर 20% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो क्या 120% पर नहीं बेची जाएगी? डेफिनेटली बेची जाएगी सर। तो इसका 120% निकाल दो। अरे वाह, हो गया ये तो 120/100। आप कहेंगे 3 चौके 12, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 4 6 24, 2 4 चौक 16, 2 18, 4 एकम 4 और 1 5 बटे 10 है, तो ये आ जाएगा 58.4। कितना आ जाएगा बच्चा? 58.4। अब आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते थे। कितना शॉर्ट? आप मिक्सचर का जो 146/3 आया है ना, इसको बिना एलिगेशन के भी निकाल सकते हो, बिना एलिगेशन के। मिक्सचर के कॉस्ट प्राइस को प्यारे भाई आप बिना एलिगेशन के, कैसे मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद तो ये तो करना ही है आपको। तो मिक्सचर का आपने कॉस्ट प्राइस बिना एलिगेशन के कैसे निकाल सकते हो? आप सबसे पहले ये बताओ कि जो 60 किलोग्राम चावल है वो 42 रुपए रेट वाला है, तो 60 किलोग्राम को एक तरफ लिखो मात्रा को, दूसरी तरफ दूसरा जो मात्रा दी हुई है 120, इनका रेशियो ले लो। रेशियो कितना आ गया 1:3 का। 60 किलोग्राम का रेट कितना है 42 रुपए पर केजी, 120 वाले का रेट कितना है 52। हालांकि चीज वही है, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। दोनों को जोड़कर आप 2 और 1 3 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर ये तो वही बात हो गई, इसमें अलग क्या है? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है। ये वाला तरीका जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हम एवरेज यानी कि औसत में अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चे, जरा इसमें क्या है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। कह रहा है कि 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 75 लीटर के मिश्रण में यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी और उसमें डालना पड़ेगा? भाई वाह, ये अच्छा सवाल है। 3 दूनी 6, 4 यूनिट की वैल्यू आपने निकालनी है। देखते हैं कैसे होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक बात ना बड़े ही जोर देके बताई गई होगी कि उसने आपको दूध पानी यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चे? मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। ये साफ आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि नया अनुपात बन गया 1:2 का, मिल्क और वाटर का ही नया अनुपात कितना बन गया 1:2 का। अब मेरी बात सुनना आप, उसने क्या मिलाया है मिश्रण में? उसने मिक्सचर में क्या मिलाया है? आप कहेंगे सर उसने मिक्सचर में पानी मिलाया। अगर किसी भी मिक्सचर में पानी मिलाया जाए तो बच्चे क्या दूध की मात्रा चेंज हो पाएगी? भाई आप ऐसा सोचो, आपके पास एक डब्बा है, उसमें 10 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, आप उसमें 1 लीटर पानी और डाल दो, क्या 10 लीटर दूध बढ़ के 11 लीटर हो जाएगा? नहीं।
तो दूध की मात्रा तो चेंज होगी ही नहीं। तो आप अगर दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी तो दोनों रेशियो में दूध की मात्रा को बराबर करो। तो ये 3 है और ये 1 है, तो क्या करेंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3:6। तो आपको पता चल गया कि सर दूध की मात्रा हमने बराबर कर दी। तो अब पानी को देखो, पानी 2 यूनिट था, अब कितना है, 6। कितना प्लस हुआ है पानी, प्लस का 4 यूनिट पानी हुआ है। आपको एक्चुअल में 4 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है। आपको दिया क्या है, आप कहेंगे सर 75 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, यानी कि ओरिजिनल मिश्रण 3 और 2 5 यूनिट का मतलब कितना है, 75। ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल 75 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 15 5 75। आपको तो 4 यूनिट का मतलब चाहिए क्योंकि 4 यूनिट पानी उसने मिलाया है, तो 15 गुणा 4 आप कहेंगे सर 60। कितना है, 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। बस यही करना है आपने। सबसे पहले क्या करना है, दोनों रेशियो लिखने हैं, उसमें जो चीज बाहर से नहीं मिलाई गई उसकी क्वांटिटी को इक्वल कर दो। 3 3 बराबर किया, हमें पता चला पानी 2 से 6 हुआ है, प्लस का 4। हमें प्लस के 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया क्या है, 75 लीटर का मिक्सर, यानी कि 3 और 2 5 यूनिट का मान 75, 1 का 15, तो 4 जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू 60। तो सिंपल। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बच्चे जरा इसको और बताएंगे इसका जवाब। एक मिश्रण में दूध पानी का जो रेशियो है वो 4:3 का है। अच्छा, यदि हम उसमें 2 लीटर पानी और मिला दें तो दूध पानी का रेशियो 8:7 हो जाएगा। अच्छा, तो अंतिम मिश्रण में मात्रा कितनी है, करो बच्चे इसे। बताओ भाई, यहां भी वही दिमाग लगाना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, दूध पानी का रेशियो कितना है, 4:3 का है, 4:3 का है। नया रेशियो कितना बन गया है, 8:7 का बन गया है। क्यों बना भाई, रेशियो तो 4:3 का था, 8:7 का क्यों बना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि भाई रेशियो तो 4:3 का था, 8:7 क्यों बना। क्योंकि उसमें हमने क्या किया, 2 लीटर पानी मिलाया। अच्छा, 2 लीटर पानी मिलाया है ना, दूध थोड़ी मिलाया, तो दूध की मात्रा तो भैया चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल नॉट बी चेंज। तो यहां अगर मैं कहूंगा दूध 4 है, यहां 8 है, ये कैसे पॉसिबल है, दूध 4 और 8 अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई उसने तो 2 लीटर पानी मिलाया। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर ये 8 है ये 4 है, इसको बराबर करेंगे, तो 8 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो इसको। एक्चुअल में करना क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, 4 और 8 का, और फिर एलसीएम के बराबर करना होता है। अब चूंकि 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, तो इसको तो 8 बनाना ही नहीं, इसको बनाना है। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और ये हो गया 3 दूनी 6। अब आपको पता चल गया कि सर दूध की वैल्यू हो गई बराबर। अब हम चलते हैं पानी की तरफ। पानी 6 से 7 हुआ है, प्लस का 1 यूनिट, और सवाल में क्या बोला गया है, 2 लीटर पानी। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है, 2 लीटर। क्या बच्चे, 1 यूनिट का मतलब है 2 लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर आया, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाले रेशियो की टोटल वैल्यू निकाल देंगे। कितना है, 8 और 6 14। 14 यूनिट का मतलब कितना है, 14 गुणा 2, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल मिश्रण था ना वो 28 लीटर का था प्रारंभ में, शुरुआत में मेरा जो मिश्रण था वो 8 और 6 14 यूनिट यानी कि 28 लीटर का था शुरुआत में। उसने शुरुआत का मिश्रण पूछा है, नहीं, उसने कहा अंतिम मिश्रण की मात्रा। अंतिम मिश्रण कब बना, जब 2 लीटर पानी मिल गया। तो अंतिम मिश्रण क्या बन गया है, आप कहेंगे सर 28 लीटर तो पहले था, 2 लीटर पानी मिला दिया, अंतिम मिश्रण बन गया 30 लीटर का। 30 लीटर। आपने जो ये प्रारंभ मिश्रण की 28 लीटर वैल्यू निकाली है ना, आप इसे क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। यस, यू कैन डू क्रॉस मेथड, जानते होंगे ना, कोई नया नहीं है ना आपके लिए। चलो मैं आपको एक बार क्रॉस मेथड से भी आपको बता देता हूं ये सवाल। जरा देखिए, आपने क्या करना है, एक तरफ दूध पानी का रेशियो लिखो 4:3 का, दूसरी तरफ क्या रेशियो है, 8:7 का। उसने क्या किया बच्चे, उसने ना 2 लीटर पानी मिलाया। उसने 2 लीटर पानी अगर मिलाया है तो पानी की तरफ 2 लीटर प्लस कर दो। क्या उसने दूध मिलाया, नहीं सर, तो दूध की तरफ 0 कर दो। भाई जो चीज नहीं मिलाई उसकी तरफ 0 लिख दो, जो चीज मिलाई उसकी तरफ प्लस कर दो, प्लस का 2 लीटर पानी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप कहेंगे 7 चौके 28 और 8 तिया 24, कितना आया बच्चा डिफरेंस, आप कहेंगे 4 का सर। इधर करेंगे 8 दूनी 16 और 7 की 0 में गुणा करेंगे 0, दोनों का डिफरेंस कितना है 16। भाई 16 में से 0 घटाओगे 16 ही तो आएगा, तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 1 यूनिट का मतलब 4 चौके 16, तो ऊपर के रेशियो की ही वैल्यू निकलती है हमेशा। तो 4 और 3 7, 7 यूनिट, टोटल मिश्रण कितना हो गया 7 × 4 यानी कि 28 लीटर। तो मेरा जो ओरिजिनल, जो मेरा प्रारंभ में मेरा इनिशियल मिक्सचर है वो आपका कितना 28 यूनिट लीटर है। तो आप कहेंगे सर 2 लीटर पानी और मिला दिया, तो नया मिश्रण कितना हो गया 28 + 2 यानी कि 30 लीटर। बी ओके। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7.5 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी 1:2 के रेशियो में है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 20% एसिड हो जाए, 20% एसिड। देखो यहां 2 दिया हुआ है, एसिड और पानी, एसिड एंड वाटर। क्या रेशियो दिया हुआ है बच्चा, 1 और 2।
और जो नया मिश्रण तैयार हुआ, देखो उसने 7.5 लीटर का मिश्रण दिया और उसने फिर बोला कि भाई उसने कितना लीटर पानी और मैं इसमें डाल दूं, कितना लीटर पानी, ताकि 20% एसिड हो जाए। अगर 20% एसिड होगा तो फिर पानी कितना होगा? नए मिश्रण में अगर 20% एसिड होगा तो क्या 80% पानी नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो ये रेशियो तो 1:4 का आ गया। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, फिर काहे परेशान हो रहे हो? अब ये रेशियो मेरा पुराना था 1:2 का, ये नया हो गया 1:4 का। अब उसने चूंकि बाहर से पानी मिलाया, एसिड नहीं मिलाया ना, उसने बाहर से पानी मिलाया, एसिड नहीं मिलाया, तो एसिड की मात्रा दोनों में बराबर करेंगे। और चूंकि मेरी किस्मत अच्छी है या फिर कुछ भी आप कह लो, सर एसिड की वैल्यू तो दोनों में इक्वल हो गई, तो पानी कितना 2 से 4 हुआ है, पानी हो गया प्लस का 2। एसिड बराबर है ना, 1 और 1 दोनों में, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो पानी हो गया आपका 1 से 2 और 2 से 4 यानी कि प्लस का 2। और हमें इस 2 की ही वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है? 7.5 लीटर ओरिजिनल मिश्रण। ओरिजिनल कितना है? 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7.5 लीटर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 25 बार जाएगा, 2.5 लीटर 1 यूनिट का। तो आपको क्या चाहिए? आपको तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए कि कितना पानी उसने मिलाया है, और 2 गुणा 2.5, बच्चे 2 गुणा 2.5 कितना होता है? 5 लीटर, यानी कि उसने 5 लीटर पानी मिलाया। आपने क्या करना है? जो चीज बाहर से मिलाई गई है उसके अलावा जो दूसरी है जो बाहर से नहीं मिलाई गई, उसको इक्वल करना है बस दोनों में, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना आपने। आगे चलो 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जार में फल रस और पानी का मिश्रण रखा गया है। फल रस और पानी का मिश्रण किस रेशियो में है? 5 और x के रेशियो में। जब 4 लीटर मिश्रण में, 4 लीटर यानी कि 5 और x का जो रेशियो है, टोटल 4 लीटर मिश्रण है, उसमें 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो फल और रस का जो रेशियो है वो 1:1 हो गया। बच्चे 1:1 का मतलब है आधा आधा इक्वल हो गया। x की वैल्यू क्या होगी? ये रेशियो अगर आपको कहीं भी दिखे ना 1:1, या फिर इसकी जगह पता है क्या दे सकता है? सुनो, 1 मिनट के लिए सुनो आप, 1:1 रेशियो भी दे सकता है। ये भी कह सकता है कि फल रस 50% हो गया, 1 का परसेंट दे देगा, फल रस 50% हो गया, तो भी आपका रेशियो 1:1 ही होगा, क्योंकि अगर फल रस 50% है तो पानी भी 50% होगा। इसकी जगह 1:1 का मतलब ये भी हो सकता है कि 50% फल रस दे देता। और भी तीसरा भी बात कह सकता है, तीसरी बात ये भी कह सकता है कि आधा फल रस और आधा पानी, आधा पानी। ये तीनों लाइन का मतलब सेम है। 1:1 का कि फल रस पानी का अनुपात 1:1, या फिर ये कह दे कि 50% फल रस हो जाए, उसका मतलब भी 1:1 ही होता है, या फिर ये कह दे कि आधा फल रस आधा पानी हो जाए, इसका मतलब भी 1:1 ही है। तीनों लाइन को ध्यान रखना बच्चे, आगे आप कहीं भी दिख जाए समझ जाना कि ये तीनों लाइन का मतलब 1:1 ही होता है। ओके, अब कह रहा है कि भैया फल रस और पानी का रेशियो कितना है? 5x का, 5x का रेशियो है। कह रहा है 4 लीटर मिश्रण है, ये टोटल 4 लीटर का मिश्रण है। अच्छा जी, कह रहा है उसमें 1 लीटर पानी मिलाया और फल रस और पानी का जो रेशियो है वो हो गया 1:1, 1:1। अब मेरे हिसाब से आपसे पूछा गया है x की वैल्यू, आप ऑप्शन से जाओ। अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो मैं कह रहा हूं जल्दी आप कर जाओगे। मैं आपको समीकरण बना के भी दिखा दूंगा, उससे भी करा दूंगा आपको। आपसे क्या पूछा है? x की वैल्यू। ऑप्शन से x की वैल्यू, टोटल मिश्रण 4 लीटर दिया हुआ है, तो अलग अलग वैल्यू निकाल दो, जल्दी से निकल जाएगी। फिर उसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, फल रस की वो तो वही मात्रा रहेगी, वो इक्वल आनी चाहिए, वो इक्वल आनी चाहिए, तभी वो 1:1 का रेशियो बनेगा। चलो मैं ऑप्शन से आपको बताता हूं कैसे। मान लो x की वैल्यू जो पूछी है वो 3 है, तो 5 और 3 के रेशियो में फल रस और पानी है, तो आप कहेंगे सर 5 और 3 8, 8 यूनिट का मतलब कितना है? 4 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 4/8, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 0.5। तो भैया आप फल रस कितना हो गया? 5 से गुणा करेंगे 2.5, और 5 से गुणा करेंगे 5 दिया 15, यानी कि 1.5 है ना, 3 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल गया 2.5 लीटर फल रस है और 1.5 लीटर पानी है। सवाल कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाते ही फल रस और पानी बराबर बराबर हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, यानी कि 1.5 लीटर में आपने 1 लीटर पानी जैसे ही मिलाया तो ये टोटल कितना हो गया? 2.5 लीटर, और 2.5 लीटर तो फल रस पहले ही था, तो क्या ये रेशियो 1:1 हो गया? यस, और यही हमसे बोला था। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 बिल्कुल सही है। अगर ये 1:1 नहीं होता तो फिर मैं x की वैल्यू अगली मानकर चलता। ओके, मैंने x बराबर 3 माना, 5 और 3 8 यूनिट का मान 4 लीटर, 1 का मान 0.5, 0.5 से गुणा कर दिया तो ये 2.5 आ गया, ये 1.5 आ गया। 3 को 0.5 से गुणा करोगे 1.5 ही तो आएगा। अब कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाओ, तो प्लस का 1 किया तो ये आ गया 2.5 लीटर पानी। फल रस तो 2.5 था, रेशियो 1:1 आ गया, वही चाहिए था हमको, वही तो चाहिए था। अब मैं आपको यहाँ इसका समीकरण बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। देखो भाई, आपको दिया हुआ है फल रस और पानी का रेशियो कितना है? 5x का। नया रेशियो कितना दे रखा है? 1:1। 1:1 का मतलब है कि आधा फल रस आधा पानी, आधा फल रस आधा पानी। अब 4 लीटर मिश्रण है, मुझे एक बात बताओ, 4 लीटर मिश्रण में फल रस का हिस्सा कितना है? अब मैं बात कर रहा हूं हिस्सा, पार्ट, मैं हिस्सा की बात कर रहा हूं। तो फल रस कितना है? 5 यूनिट, और हिस्सा की बात करेंगे तो टोटल 5 + x से डिवाइड करेंगे, गुणा कितना लीटर की बात है? 4 लीटर का मिश्रण है।
अगर मैं कहूं पानी का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे x/5 + x और गुणा 4। ये फलरस का हिस्सा, ये पानी का हिस्सा, ठीक है, ये फलरस का हिस्सा, ये पानी का हिस्सा। कह रहा है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे कब, जब मैं 1 लीटर पानी और मिला दूं, यानी कि पानी के हिस्से में 1 लीटर पानी और प्लस कर दो। आप 1 लीटर पानी मिलाया तो इधर पानी की तरफ +1 कर दो। अब क्या कह रहा है, दोनों का रेशियो 1:1 हो गया। 1 लीटर पानी मिलाते ही, और रेशियो अगर 1:1 हुआ तो बच्चे इसका मतलब है कि दोनों की मात्रा बराबर हो गई। यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, हो गया सवाल। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पहले पानी का हिस्सा निकाला, 5/5 + x गुणा 4, क्योंकि 4 लीटर का मिश्रण था, x/5 + x गुणा 4, और पानी की तरफ मैंने 1 लीटर प्लस कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब क्या होगा, ये आ जाएगा 20/5 + x, ये 4x/5 + x, और ये बराबर के इधर आकर माइनस हो जाएगा और बराबर 1। बेस बराबर है तो सीधा सीधा इसमें से माइनस कर दो, 20 - 4x, और ये 5 + x उधर चला जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा, माइनस का 4x जुड़ के हो जाएगा 5x, ये 5 इधर आकर माइनस होगा 20 में से, तो आ गया 5 × 15, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे बच्चे, इसको करिए जरा और बताएंगे इसका जवाब। सवाल है, 2 टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का रेशियो 6:5 है। पानी की मात्रा का रेशियो कह रहा है, ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है, तो टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज को 10% बढ़ाया गया तो वो बढ़ के कितने % हो गया। इसके लिए आपके दिमाग से जवाब आएगा कि सर अगर 10% बढ़ाया गया है ना तो 100% में जोड़ दो, 110% हो गया। ऐसे ही करते हो ना। अगर मैं कहता हूं किसी चीज को ना 5% कम कर दिया गया, आपके दिमाग से तुरंत जवाब आएगा 100% में से घटा दो। यानी कि अगर मैं कोई चीज बढ़ाता हूं तो 100% में ऐड करता हूं, और कोई चीज घटाता हूं तो 100% में से माइनस करता हूं। हमारा दिमाग यही तो जवाब देता है ना। अब इसका काम आएगा, सुनना भाई। 2 टंकी ए और बी है, उसमें पानी किस किस का रेशियो दे रखा है, ए में पानी का मात्रा और बी में पानी की मात्रा का रेशियो 6 और 5 का है। अब सवाल कर रहा है, एक में जो पानी की मात्रा है ना उसको 30% बढ़ाया गया, 30%। अब मैं आपको यहां देखो, 2 तरीके हैं, या तो आप इस रेशियो में 2 2 जीरो लगा लो कि भाई ये 600 लीटर की टंकी है, 500 लीटर की है, उसमें 30% निकालो 600 का, फिर उसी में जोड़ो, और फिर 500 में देखो कि उसके बराबर करने के लिए कितना पानी और ऐड करना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि आपसे बोला गया है, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि आपसे बोला गया है कि टंकी 1 की मात्रा को ना 30% बढ़ाया गया है, 30% इंक्रीज, तो इसको सीधा सीधा ना 30% से गुणा कर दो, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना आपने। ये कितना आ जाएगा, 180%। एक्चुअल में 180% जो है ना ये मात्रा बढ़ाई गई है, इतने % वैल्यू बचे इंक्रीज की गई है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर टंकी ए को 180% बढ़ाया गया तो बच्चे ये बढ़ के कितना % हो गया, बढ़कर कितना % हो गया है। आप कहेंगे कि सर अगर 180% बढ़ाया है ना तो ये बढ़ के 280% हो गया है, बढ़कर फाइनल मात्रा जो हुई है वो आपकी 280% हो गई है। बात समझ में आई ना बच्चे। 180% तो बढ़ाया गया है, 30% को मैंने 6 से गुणा कर दिया, 180% तो बढ़ाया गया, और उसमें आप 100% और जोड़ दो तो 280% बढ़ाया गया। अब आपने इसको भी 280% के ही बढ़ाया गया, अब आपने इसको भी 280% के ही बराबर करना है। ये भी 280% ही होना चाहिए, क्योंकि सवाल ने बोला है कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो। ये अगर 280% आ गया तो ये भी 280% ही होना चाहिए। तो 5 को कितने से गुणा करोगे कि 280% आ जाए, आप 280 से डिवाइड कर दो इस 5 को, ये आ जाएगा आपका 5 पूरे 25, 5 30, 56% से आपने यहां गुणा करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी। भाई किसी भी चीज को मान लो 50% बढ़ाया गया तो कितना % हो जाएगी, वो 150% हो जाएगी। मैंने कहा किसी भी चीज को ना 100% बढ़ाया गया तो 100 में 100 जोड़ दो, 200% हो जाएगी। मैंने कहा किसी भी चीज को 150% बढ़ाया गया तो 100 में 150 जोड़ दो, सर 250% हो जाएगी। मैंने कहा किसी भी चीज को 180% बढ़ाया गया तो 100 में 180 जोड़ दो, सर 280% हो जाएगी। किस तरीके से मैंने यहां 280% लिखा, क्योंकि ये 180% तो बढ़ाया गया था। चलिए 18th क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे, जरा इसको देखो। सवाल कह रहा है कि 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है, ओके, और शेष दूध है, मिल्क है। नए मिश्रण में 87.5% दूध बनाने के लिए इसमें कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। भाई वाह, मिश्रण से आप कर सकते हो, मिक्सर से नो डाउट आप कर सकते हो। 87.5 में से अगर आप प्लस माइनस कर सको तो आप कर सकते हो। मिश्रण से कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, जो चीज बाहर से मिलाई गई, मिश्रण मेथड हम उसी पर लगाते हैं, और ये चीज आपको मैं क्लास में भी बताता हूं कि भैया यहां उसने बाहर से क्या मिलाया है, दूध, तो मैं मिश्रण जो लगाऊंगा वो दूध पर लगाऊंगा।
ये बात आपको याद है ना कि जो चीज बाहर से डाली जाए, बाहर से मिलाई जाए, मिक्सचर मेथड हम उसी पर लगाते हैं। यहां उसने बाहर से दूध मिलाया तो हम मिक्सचर जो लगाएंगे बच्चे वो दूध पर लगाएंगे। तो हमें फिर परसेंटेज दूध का ही चाहिए। अब सवाल ने कहा 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। अगर प्यारे भाई 15% पानी है तो दूध कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 15% पानी है तो आप कहेंगे सर 85% दूध होगा। 100 में से घटा दो तो एक तरफ आप 85% दूध लिखो मिश्रण का। ये मिश्रण का दूध है, मिश्रण का। मैं एलिगेशन किस पर लगा रहा हूं? मैं एलिगेशन लगा रहा हूं बच्चे दूध पर। दूध पर एलिगेशन लगा रहा हूं मैं। और जो बाहर से दूध उसने मिलाया, लास्ट की लाइन में देखो, जो बाहर से प्यारे भाई उसने दूध मिलाया है, बाहर से दूध मिलाया है, वो अपने आप में 100% होगा। कितना होगा? वो अपने आप में 100% होगा। तो यहां 100% लिखो। और मिश्रण में दूध कितना हो गया? 87.5% दूध, तो 87.5। अब आप घटा दो भाई, ये इसमें से घटेगा तो 12.5 आ जाएगा और इसमें से घटेगा तो 2.5 आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया? 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। रेशियो आ गया 5:1 का। सवाल कर रहा है कि मिश्रण तो भाई 200 लीटर का है, ये 200 लीटर का है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना है? 200 लीटर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 5 चौके 20 यानी कि 40 लीटर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 40 लीटर। तो उसने बाहर से दूध कितना मिलाया है? फिर आप कहेंगे सर 40 लीटर दूध मिलाया है, ऑप्शन नंबर ए। बस आपने दो बात ध्यान रखनी है कि जो चीज बाहर से मिलाई गई एलिगेशन उसी पर लगाएंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अपने आप में 100% होती है, 100%। एक और तरीका बताऊं इसका मैं आपको, एक और तरीका आपको मैंने अभी नहीं बताया है इसमें तो, लेकिन क्लासेस में सिखाया है। मैं एक तरीका और बताता हूं आपको इस सवाल का। सुनना, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि ये वन शॉट वीडियोस चल रही हैं तो आपको छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए, छोटे छोटे रास्ते पते होने चाहिए आपको। सुनो, देखो उसने बाहर से दूध मिलाया भाई, 200 लीटर मिश्रण था, उसमें 15% पानी था, अच्छी बात थी। अब कह रहा है दूध 87.5% हो गया। बताओ कितना दूध मिलाया उसने? दूध और पानी में वो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी? ये बात का जवाब आप मुझे दे दो कि दूध और पानी में वो कौन सा है जो चेंज नहीं होगा, जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। पूरा सवाल आपने पढ़ा और आप जवाब दे भी रहे हो कि सर पानी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने दूध मिलाया भाई। मिश्रण 200 लीटर का था, उसमें 15% पानी था, फिर 87.5% दूध बन गया। तो बताओ दूध कितना मिलाया? तो सर दूध मिलाया उसने बाहर से, पानी तो जितना उस टैंकर में उस मिश्रण में था पानी तो उतना ही रहेगा। तो आप कहेंगे पानी की मात्रा कभी चेंज नहीं होगी इस सवाल में। तो पानी की मात्रा अगर चेंज नहीं होगी तो भाई पुराने मिश्रण में और नए मिश्रण में बराबर कर दो पानी की मात्रा को। आप कहेंगे सर 200 लीटर मिश्रण था, उसमें पानी कितना था? सर 200 लीटर मिश्रण में पानी था 15%, इसका 15% हमने पानी लिख दिया। नया मिश्रण दूध मिलने के बाद 200 लीटर से ज्यादा हो गया ना, तो 200 प्लस ए, ये नया मिश्रण हो गया, क्योंकि 200 लीटर तो पहले था, दूध मिलने के बाद 200 प्लस ए हो गया। हमें नहीं पता ये की वैल्यू क्या है और उसमें पानी कितना है, उसमें पानी कितना है। आप कहेंगे कि सर अगर 87.5% दूध है, 100 में से घटा दो 12.5% आएगा, तो सर 12.5% पानी हो जाएगा। बस ये बराबर कर दो, ए की वैल्यू आपकी मिल गई। आप घटा दो, ये जाएगा आपका 5 तिया 15 और 5 से जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि 2.5 बार, है ना। तो अब आप क्या करो, गुणा कर दो, 2 तिया 600, ये गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 25 दूनी 50, ये 500 आ जाएगा, है ना भाई, पॉइंट से गुणा हो रही है, प्लस का 2.5 ए, 2.5 ए। तो इसमें से ये घटेगा तो 2.5 ए बराबर 100, है ना, 100 घट आ जाएगा 600 में से घट के। तो ए कितना आ गया? 100 बटे 2.5, पॉइंट हटेगा 0, 25 चौके 100 यानी कि 40। ऐसे भी आप कर सकते हो कि पानी की मात्रा को आपने बराबर कर दो। एलिगेशन मेथड भी मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं, आप इससे भी कर सकते हो। चलेंगे आगे 19th क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को बताओ जल्दी से मुझे। वेरी गुड, CHSL 2024 का ही अभी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट में। कह रहा है कि 1 रुपए 1.5 लीटर की दर वाले, 1 रुपए में 1.5 लीटर दूध कौन देता है भाई? 1 रुपए में 1.5 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध है, उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपए में 1 सही 7/8 लीटर हो जाए? दरअसल ये सवाल आपके अभी CHSL में पूछा गया और एग्जामिनर का इस सवाल को रखने का एकमात्र मोटिव क्या था कि बच्चा इस बात में कंफ्यूज हो जाए कि यार यहाँ 1 रुपए में 1.5 लीटर है, तो ये 1.5 रुपए प्रति लीटर का दूध हो गया। ये 1.5 रुपए प्रति लीटर का दूध नहीं है, ये 1 रुपए में 1.5 लीटर दूध है। तो यहां आपको 1 लीटर दूध का रेट निकालना होगा, 1 लीटर। बस ये एग्जामिनर चाहता था। एग्जामिनर चाहता था कि बच्चा ये सोचे कि 1 रुपए में 1 सही 7/8 लीटर दूध है ना, तो बच्चा ये सोचे कि सर 1 सही 7/8 रुपए प्रति लीटर का दूध है ना। दरअसल वो 1 रुपए आप पकड़ाओ और उस 1 रुपए में आपको वो 1 सही 7/8 लीटर दूध देगा, ऐसे वो कहना चाह रहा है। तो 1 लीटर दूध की वैल्यू, अगर मैं आपसे कहूंगा यहां 2 एकम 2 और 1 3/2 लीटर दूध की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया, ये वो सवाल कह रहा है। तो 1 लीटर दूध की वैल्यू कितनी है? 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे। आप कहेंगे सर 1 लीटर दूध की जो वैल्यू आएगी ना वो 2/3 रुपए आएगी, 1 लीटर की वैल्यू आपको चाहिए। ऐसे ही यहां भी आप कहेंगे 8 एकम 8 7 15,
बटे 8 लीटर की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया सर। तो भाई 1 लीटर दूध की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 बटे 15 रुपये। आपने जैसे ही 1 लीटर दूध की वैल्यू निकाली तो बात बन गई, फिर हो गया सवाल। फिर तो आप एक तरफ ये रखो 2/3, कह रहा है इसमें पानी मिलाया है। बच्चे पानी का रेट 0 रखेंगे, पानी का मूल्य हमेशा आपने 0 रखना है। तब अगर सवाल में नहीं दिया गया है तो पानी का जो मूल्य है, जो प्राइस है, उसको 0 रखना है। और मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? मिश्रण का मूल्य हो गया 8 बटे 15। अब ये सॉल्व कर लो आप। अगर ये बटे में अगर फ्रैक्शन वाली कहानी कहीं आपको दिखे, फ्रैक्शन वाली कहानी कहीं दिखे, तो क्या करना होता है? जो डिनोमिनेटर है इनके एलसीएम से, एलसीएम ऑफ किसका प्यारे बच्चे? 3 और 15 का कितना आएगा? 15। 15 से गुणा कर दो तीनों को, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो 15 से 15 गया, 8 बचा, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 0 गया, भैया तो 0 ही आ जाएगा ना। 8 में से 0 गया 8, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। यानी कि दूध और पानी को 4:1 के रेशियो में मिलाना है। अब 60 लीटर दूध है, कितना है बच्चे? 60 लीटर। तो 4 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 60 लीटर। 1 यूनिट का मतलब हो गया 15 चौके 60, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 15 लीटर। यानी कि उसने कितना पानी मिलाया है? 15 लीटर। सिंपल। ठीक है, बस आपने क्या करना था? 1 लीटर का रेट लिखना था, यहां भी और मिश्रण में भी, और फिर आपको उसे लगा देना था। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वेरी गुड। 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जरा देखते हैं इसमें क्या है, और फिर अपना स्कोर पूछते हैं क्या हमारा स्कोर, और फिर लास्ट मिनी मॉक पे चलते हैं। यानी कि 21 से 30 सवाल ही है आई थिंक मेरे पास। यस, 30 सवाल है। सवाल है 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है और शेष क्या है? पानी है, वाटर है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? बताओ। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और बचा हुआ पानी है। अगर मैं 20 लीटर का 20% निकालूं, 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप कहेंगे सर 4 लीटर एल्कोहल है। ये जो 20% एल्कोहल है ना, इसकी वैल्यू आ गई 4 लीटर एल्कोहल है। क्या बचा? 4 लीटर एल्कोहल। अगर मैं एल्कोहल 4 लीटर मानता हूं तो पानी कितना होगा? 20 में से 4 घटा दो सर, 16 लीटर पानी होगा। क्या होगा? 16 लीटर पानी। ये बीच का रेशियो हटाओ, 16 लीटर पानी होगा। होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। कह रहे कि यदि उसमें 4 लीटर पानी और डाल दो, 16 लीटर तो पहले ही था, 4 लीटर पानी डालते ही पानी हो गया 20 लीटर। और एल्कोहल कितना है? एल्कोहल तो चेंज नहीं होगा, पानी तो मिलाया उसने, पानी ही तो मिलाया। आप कहेंगे सर ठीक है, तो पानी 20 लीटर, एल्कोहल 4 लीटर। कह रहे नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज। अब एल्कोहल कितना है? 4 लीटर, और टोटल कितना है? 20 और 4 24, और इंटू 100। आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 1/100, 6 गुणा 100। आप कहेंगे सर 16 से ही 2/3% होता है। 1/6 गुणा 100 कितना होता है? 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर 20 सही है। जल्दी से अपना स्कोर बता दो आप मुझे। सेकंड मिनी मॉक में आपका स्कोर कितना है? 10 क्वेश्चन के 11 से 20, जिन्हें जो बच्चे बीच में जुड़े हैं 11 से 20 के, 12 13 14वें क्वेश्चन से जुड़े हैं, तो आप जितना आपने स्कोर किया उसमें से आप बता सकते हैं। 7 8 के आसपास मुझे दिख रहा है। 7 8 7 8 9 भी है, 10 आउट ऑफ 10 भी है। ओके, 7 8 अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। अगर 7 से कम आपने स्कोर किया तो फिर आपको थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, फिर है ना। 7 या 7 से ऊपर आपका स्कोर है तो फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, चैप्टर के रिवीजन की जरूरत नहीं है। 7 से कम स्कोर है, 5 6 अगर आपका स्कोर है तो फिर आप चैप्टर का रिवीजन कीजिए बच्चे पहले, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो ये मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए चलते हैं अपने लास्ट मिनी मॉक पे 21 से 30, और थोड़ा सा इसमें लेवल आएगा अच्छे सवालों का, क्योंकि यहाँ 2 ही तरह के सवाल बड़े फेमस हैं। 21 से 30 में 2 तरह के सवाल फेमस हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए, कि मिश्रण में ये अनुपात बन जाए, मिश्रण में ये अनुपात, सॉरी 2-3 के अनुपात में मिलाया गया तो मिश्रण में क्या अनुपात होगा। 2 तरह के सवाल फेमस रहेंगे यहाँ। कह रहे कि 2 समान धारिता वाले पूरी तरह से भरे हुए, 2 समान यानी कि इक्वल क्वांटिटी हैं और पूरी तरह से भरे हुए हैं बर्तन। दूध पानी का रेशियो है 5:1 और 6:5। कह रहा दोनों मिश्रण को पूरी मात्रा में आपस में मिला दिया, तो बताओ नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा। तो एक बात पे उसने बड़ा जोर दिया है। कौन सी बात है? कह रहा है 2 डब्बे हैं, समान धारिता के हैं, सपोज दैट वो 10-10 लीटर के हैं डब्बे, और पूरी तरह भरे हुए हैं। भाई 10-10 लीटर के दोनों डब्बे हैं और पूरी तरीके से भरे हुए हैं। पहली लाइन में उसने ये तो बोला कि 2 समान धारिता के हैं और पूरी तरह से भरे हुए हैं, और फिर एक लाइन में उसने ये बोल दिया कि भैया दोनों मिश्रण को पूरी मात्रा में मिलाया गया, यानी कि इसका भी 10 लीटर उसका भी 10 लीटर पूरी मात्रा में। तो जब समान धारिता के डब्बे हैं, समान धारिता मतलब इक्वल कैपेसिटी, और पूरी तरह से भरे हुए हैं, और दोनों को पूरी मात्रा में आपस में मिला दिया, तो इसका मतलब है उनका जो रेशियो होगा, मिलाने का जो रेशियो होगा ना, वो 1:1 होगा। यानी कि दोनों को 1:1 में मिलाया गया होगा। कौन कौन इस बात से सहमत है? थम्स अप करके बताओ कि सर समान धारिता के डब्बे हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं, और पूरी तरह तीसरे डब्बे में मिश्रण में खाली कर दिए हमने, तो जो उनके मिलाने का रेशियो है वो 1:1 होगा, 1/1।
कि जितना 10 लीटर हमने यहां से डाला, 10 लीटर यहां से डाला, तो 10 और 10 का रेशियो 1 और 1 हो गया, है ना भैया। यही तो हमने किया कि जो मिलाने का जो रेशियो है वो 1/1 है। ये चीज खोजनी थी इस सवाल में, अब कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। तो भाई दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो पहले डब्बे में कितना है, 5:1 का है, दूसरे डब्बे में कितना है, 6:5 का है, दूसरे डब्बे में। और सवाल कह रहा है कि भाई आपको ना 1:1 में इन्हें मिलाना है, 1:1 में इनको मिलाओ आप। तो किसी भी मिश्रण में आप दो तरह के मिश्रण को मिलाकर बनाते हो ना, तो उनको डायरेक्ट नहीं मिलाना होता, एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। पहले क्या करो, आप यहां से टोटल क्वांटिटी मुझे बताओ, यहां कितनी है, 5 और 1 6। यहां से टोटल क्वांटिटी बताओ, यहां कितनी है, 6 और 5 11। टोटल क्वांटिटी आपने यहां 6 और यहां 11। अब आपने क्या करना है, आप सवाल को देखो, उसने कहा समान धारिता वाले डब्बे हैं, समान धारिता यानी कि उनकी जो डब्बे हैं ना, उनकी कैपेसिटी बराबर है। लेकिन यहां मैं जब टोटल देख रहा हूं तो 6 और 6 और 5 11, ये अलग अलग कैसे हुई है भाई। इसको बराबर नहीं करना क्या आपने, सर करना है, इसको बराबर करो, जो टोटल कैपेसिटी है उसको बराबर करना ही पड़ेगा, तब जाकर हम जिस अनुपात में हमसे बोला है ना, तब जाकर हम उस अनुपात में मिलाएंगे, तब जाकर। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को बराबर, इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, आप यहां 11 लिखा हुआ है, 11 से ऊपर गुणा कर दो, यहां 6 लिखा हुआ है, 6 से नीचे गुणा कर दो, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है, सह अभाज्य है। तो 6 की गुणा नीचे कर दी, 11 की ऊपर कर दी, 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, अब बराबर हो गए ना। ये करना बहुत जरूरी है। और अब जिस अनुपात में वो कह रहा है कि भाई 1:1 में मिलाना है, उनकी गुणा कर दो, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। जरूरी नहीं हर सवाल में 1:1 होगा, किसी भी अनुपात में कहेगा। सबसे पहले हमें टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है, और फिर दुनिया के किसी भी अनुपात में मिलाने को कहे हम उससे गुणा कर देंगे। ओके, तो अब आपने यहां किससे गुणा किया है, 11 एकम 11 से गुणा, तो भाई यहां अगर 11 से गुणा की है तो यहां भी 11 से करनी होगी, और यहां भी। अगर यहां 6 एकम 6 से गुणा की है तो यहां भी 6 से और यहां भी 6 से। तो ये हो गया 36, ये हो गया 30, ये हो गया 11 पंजे 55, ये हो गया 11 एकम 11। गुणा जोड़ेंगे 6 और 5, दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 5 3 8 और 1 9, जोड़ेंगे बच्चे कितना आएगा 41। भाई 30 और 11 41, तो 91 और 41 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है, बस। आगे चलो, अगला सवाल है, जरा इस सवाल को देखिए। ये सवाल आपके जीडी का पूछा गया है 2021 में, तो बताएंगे इसका जवाब। कह रहा है कि एक विलियन ए में अम्ल और जल का रेशियो है 1:5, कह रहा है बी में जो है अम्ल और जल का रेशियो है 2:7। कह रहा है दोनों विलियन को समान मात्रा में मिलाया गया। बच्चे अगेन ये लाइन पे फोकस करना है कि किस अनुपात में मिलाया गया। कह रहा है दोनों विलियन को समान मात्रा में मिश्रित किया गया, यानी कि आपसे बोला गया है बोथ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी, बराबर क्वांटिटी। और अगर समान मात्रा में मिलाया गया, यानी कि ए को जितना लिया है बी को भी उतना ही हमने लिया है, तो अगर समान मात्रा में मिलाया गया है तो अगेन उनका जो मिलाने का रेशियो होगा वो 1/1 होगा, मिलाने का रेशियो। जब जब वो समान मात्रा में मिलाएगा तब तब हम ये कहेंगे कि भैया मिलाने का रेशियो 1/1 है, समान मात्रा है। बस आपको दिया गया है कि अम्ल और जल, एसिड और वाटर का रेशियो पहले में कितना है 1:5 का, दूसरे में कितना है 2:7 का। तो यहां टोटल कितना हो गया 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया 7 और 2 9। इन दोनों को बराबर करो, टोटल मिश्रण बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। तो आप कहेंगे सर 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 18। अगर मैं 6 को 18 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करूंगा, और अगर 9 को 18 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम के बराबर करना है, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 9 2 18। अब जिस अनुपात में कहेगा उस अनुपात से गुणा कर दो, बात खत्म। यहां उसने बोला बराबर मात्रा में मिलाना है तो 1 और 1 से गुणा कर दो, आप 1 और 1 से गुणा कर दो। तो यहां टोटल कितने से गुणा की, 3 एकम 3 से, भाई 3 से गुणा की है ना, तो यहां भी 3 से गुणा कर दो, यहां भी 3 से। यहां 2 एकम 2 से गुणा की है तो यहां भी 2 से, यहां भी 2 से। ये हो गया 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, जोड़ेंगे 4 3 7, 15 14 29, यानी कि 7 और 29। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ओके, आगे बढ़े, अब तो बात समझ में आई ना, वेरी गुड। चलिए इस सवाल को करिए। वेरी गुड। कह रहा है कि मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है, ए में, और बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। कह रहा है ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाओ। देखो इसमें उसने साफ बोल दिया, इसमें उसने कोई भी इधर उधर की बातें नहीं की, उसने कहा ए और बी को ना 5:6 के अनुपात में मिलाओ, कोई पहेली नहीं बुझाई आपको। कह रहा नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंट बताओ, वो तो बाद की बात है, पहले नए मिश्रण में रेशियो बताओ आप, परसेंट तो बाद में निकालते रहेंगे। भाई चॉकलेट और दूध, चॉकलेट और मिल्क, पहले में कितना है 4:3 का, दूसरे में कितना है आप कहेंगे 5:2 का। कह रहे कि दोनों मिश्रण को ना आपने 5 और 6 के रेशियो में मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाएंगे, पहले टोटल को बराबर करना होगा। मैंने क्या बोला, पहले टोटल को बराबर करना होगा। यहां आ गया 4 और 3 7, यहां हो गया 5 और 2 है ना,
यहां हो गया 5 और 2 7। भैया ये तो टोटल बराबर है, ये तो टोटल बराबर है। और अगर टोटल बराबर है तो मेरे लिए तो खुशखबरी हो गई कि भाई मुझे तो बराबर करना ही नहीं पड़ेगा, अब ऑलरेडी बराबर है ये। अब 7 और 7 बराबर है, तो जिस रेशियो में मिलाने को कह रहा है कि ए और बी को 5 6 के रेशियो में मिलाओ, तो ए को 5 से गुणा कर दो, बी को 6 से गुणा कर दो। यहां 5 से गुणा किया है तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। यहां 6 से किया है तो यहां भी और यहां भी। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। बस जोड़ दो आप, ये हो गया 50, 50 और 27 77 इंटू 100। अप्रॉक्सीमेट पूछा है, घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग पूछा है तो लगभग आप निकाल सकते हैं। यानी कि 77 से डिवाइड करना है 5000 को, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे 77 7 छिंग 42, 7 6 सत्ते 42, 4 6 सत्ते 42 और 4 46, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गया 3 0, 7 पंजे 35, लगभग 5 बार चला जाएगा क्या, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35 और 3 38। हाँ मतलब 80 और 85 लगभग लगभग पास में ही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेट आपका 65% बिल्कुल सही जवाब होगा। हालांकि ये माइंड ज्यादा हो गया थोड़ा सा, लेकिन मेरा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 64.8 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 65% बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेट ही चाहिए था, तो ये 380 था, 77 पंजे 385 होता है, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग 65% एक ही ऑप्शन में आंसर है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। नहीं 25 की तरफ नहीं, हाँ 25 की तरफ ही चलते हैं। चलो इसको करेंगे, फिर ऊपर दूसरे तरह के सवाल देखेंगे। फिर ये तो अभी मैं आपको सवाल करा रहा हूं कि आपसे बोला जा रहा है कि इस अनुपात में मिलाओ और मिश्रण में क्या अनुपात होगा। अभी तक हमने 2 सवाल किए जिनमें उसने पूछा मिश्रण में क्या अनुपात होगा। अभी जो इस सवाल के बाद मैं आपको कराने वाला हूं उसमें मिश्रण का अनुपात दिया होगा और यह पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाया है। यहां तो दोनों सवालों में ना लैंग्वेज का कंफ्यूजन हो सकता है आपने, तो यह सवाल गौर से पढ़ लो। तीसरा सवाल है, इसके बाद जो मैं सवाल दूंगा वो दिखने में ऐसा ही लगेगा, बस आपको जो इस सवाल में आप निकालोगे मिश्रण में रेशियो वो दिया होगा और ये जिस सवाल में कहेगा कि इस अनुपात में मिलाना है वो पूछेगा, उसमें उल्टा कर देगा और सवाल को करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। फिर सवाल कह रहा है 2 विलियन ए और बी में अम्ल और जल का रेशियो 4 3 और 9 5 है। विलियन ए के 4 लीटर और बी को 5 लीटर आपस में मिलाया गया, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का रेशियो क्या होगा। परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल, भाई एसिड और वाटर ए में कितना दिया है, आप कहेंगे सर एक में 4:3 का रेशियो दिया है और एक में 9:5 का दिया है। कह रहा है भैया पहले वाले का तो 4 लीटर उठाओ, दूसरे वाले का 5 लीटर। ऐसे थोड़ी उठा लेंगे, ऐसे नहीं उठा सकते, हमें बराबर करना पड़ेगा टोटल वैल्यू। आप कहेंगे सर ये हो गया 7, ये हो गया 9 और 5 14, भाई इसको तो बराबर करना है। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है, 14 ही होता है। तो ये तो 14 ऑलरेडी है, अगर मैं इसको 14 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा। अब ये बराबर हो गया 7 दूनी 14 और एक 14 नीचे है। ओके, अब सवाल कह रहा है ए का तो 4 लीटर ले लो तो इसको 4 से गुणा कर दो, और बी का 5 लीटर ले लो इसको 5 से गुणा कर दो। सिंपल हो गया, हो गया। अगर यहां 4 दूनी 8 से गुणा किया है तो यहां भी 8 से कर दो, यहां भी 8 से कर दो। अगर यहां 5 से गुणा किया है तो यहां भी 5 से कर दो, यहां भी 5 से। तो 8 चौके 32 और 9 पंजे 45, ये हो गया 5 2 7 4 3 7, 8 तिया 24 और 5 पूरे 25, जोड़ेंगे 5 4 9 2 और 2 4, यानी कि 77 और 49, 7 सत्ते 49 और 7 से जाएगा 11 बार। आंसर आ गया 11 7 का, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जीडी 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है ये। तो ये तरीके, मतलब ये इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए बच्चे, कि जब आपसे कहेगा कि इस अनुपात में मिलाओ और मिश्रण का रेशियो पूछेगा, मिश्रण का रेशियो। लेकिन अब जो मैं सवाल कराऊंगा 2 3 आपको, उसमें मिश्रण का रेशियो दिया होगा और ये पूछेगा कि किस अनुपात में हम मिलाएं। एक बार देखो सवाल को, कह रहा है कि अम्ल और जल, और ये जीडी का आया हुआ सवाल है, कह रहा है अम्ल और जल के 2 विलियन ए और बी में अम्ल और जल का रेशियो 7 9 और 5 3 है अलग अलग। कह रहा है ए और बी को एक्स वाई के अनुपात में मिलाया गया। अभी तक जो हमने 3 सवाल किए उसमें अनुपात दिया हुआ था कि भैया इस अनुपात में मिलाया गया, इसमें पूछ लिया कि एक्स वाई के रेशियो में मिलाया गया और परिणामी विलियन में अम्ल और जल 9 7 के रेशियो में बन गया, 9 7। जो हम पिछले 3 सवालों में निकाल रहे थे ना मिश्रण में रेशियो, वो इसमें दे दिया हमें कि परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल एसिड वाटर 9 7 के रेशियो में है। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को, जब हमें रेशियो पूछ ले कि किस रेशियो में मिलाए और हमें फाइनल मिश्रण का रेशियो दे दे, हम इस तरह के सवालों को एलिगेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बच्चे, हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। मिक्सर एंड एलिगेशन वाला मेथड है जो, जब भी रेशियो पूछेगा। ये जो 3 सवाल मैंने पहले कराए हैं और ये सवाल, इनका रिवीजन फिर से करना, लैंग्वेज को पढ़ना, क्या डिफरेंस है लैंग्वेज में। लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए, पकड़ना सीख गए तो फिर खत्म है। 2 तरह से ही सवाल बनेगा अगर आप एग्जाम में बना तो अच्छे लेवल का। क्या करना है आपको, ए और बी में एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ये ए का रेशियो ये बी का, और आपको मिश्रण का रेशियो दिया हुआ है 9 7। आप एलिगेशन लगाओगे। अब एलिगेशन किस पर लगाएं, एसिड पर या वाटर पर, किसी पर भी लगा दो, किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आंसर सेम आएगा। सुनो मेरी बात, सामने देखो, ये एसिड का रेशियो है और ये वाटर का है 7 और 9।
अगर मैं आपसे कहूं एसिड का हिस्सा कितना है, पार्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में आपको सिखाया पार्ट निकालना, मैंने कहा एसिड का हिस्सा, हिस्सा मैं एलिगेशन किस पर लगा रहा हूं, एसिड पर, एसिड पर। आप मुझे बताओ एसिड का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे सर 7 ऊपर लिखो और दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16। दूसरे में एसिड का हिस्सा कितना है सर, 5 ऊपर लिखो और 5 और 3 8 जोड़ दो। मिश्रण में एसिड कितना है, 9, 9 ऊपर लिखो, 9 और 7 दोनों को जोड़ दो, बस एलिगेशन हो गया, सवाल आ गया, हो गया सवाल ही, कुछ नहीं है अब इसमें। आप अगर पानी पर एलिगेशन लगाओगे ना, पानी का हिस्सा अपनी कॉपी में लिखो साइड में, भाई आप ग्रे कलर की जर्सी, आपसे कह रहा हूं, आप नहीं लिख रहे हो, साइड में पानी का हिस्सा लिखो कि 9/16, 3/8 और 7/16, सेम आंसर आना चाहिए, सेम। आपको ये ठीक करना है, कैसे? आप यहां क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है ना 16, 8 और 16, इनके एलसीएम से गुणा कर दो, तो 16, 8 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा सर, तो 16 से तीनों जगह हमने गुणा करना पड़ेगा, तीनों जगह करना पड़ेगा। ये गया यहां 7 बचा, ये गया यहां 9 बचा, ये गया 2 बार, 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, क्या आंसर आ गया 1 2, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आपने करना है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो इस तरह का एक सवाल मैं और देता हूं आपको, ये तो हो गया ना सवाल, 56% आंसर था इसका, ठीक है, ये हो गया। चलो इस पे आ जाओ, करेंगे बच्चे जल्दी से, सवाल का जवाब बताओ मुझे। सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 4:3 का, ओके, तथा दूसरे बर्तन में यह रेशियो 9:1 का है, ओके। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए, जब भी आपसे अनुपात में पूछ ले कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, और फाइनल मिश्रण की मात्रा आपको देगा कि भैया प्राप्त मिश्रण में दूध पानी का रेशियो आपको दे दिया, प्राप्त मिश्रण में दूध पानी का रेशियो आपको दे दिया और पूछ लिया किस अनुपात में मिलाया जाए। आप हमेशा एलिगेशन लगाओ, ऑलवेज आप क्या करो, एलिगेशन मेथड, दूध पे लगा दो या पानी पे लगा दो। भाई अगर मैं दूध का हिस्सा पूछता हूं, दूध का हिस्सा आप मुझे बताना जरा, 4 यूनिट है बटे, पहली लाइन के लास्ट में 4 और 3 7, दूसरे में कितना है 9 है और बटे 9 और 1 10, मिश्रण में कितना हो गया 3 है बटे 3 और 2 5, लगा दो, आंसर हो गया। पानी पर भी लगाओगे ना एलिगेशन, उससे भी आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, आंसर आना नहीं चाहिए अलग। क्या करो, 7 10 और 5 का एलसीएम, एलसीएम किसका, 7 10 और 5 का, कितना आएगा 70 आएगा। भाई इन दोनों का 35 और इसका 10 से 70, 70 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। जल्दी से बताओ, 7 धाम 70, 10 चौके 40, ये आ जाएगा 10 सत्ते 70, 9 सत्ते 63, ये आ जाएगा 14 पंजे 70 और 14 तिया 42। देखो 42 में से 40 गया 2 और 63 में से 42 गया तो 21, तो आंसर कितना आ गया 21:2। आप कहेंगे दूध और पानी का रेशियो ही पूछा है ना, नहीं किन अनुपात में मिलाया ये पूछा है, तो 21:2 के रेशियो में मिलाया है, बी, ठीक है, सभी का आ गया ना, वेरी गुड। चलिए 28th क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे सवाल को क्या है इसमें, बताओ बच्चे जल्दी से जवाब। सवाल है कि एक मिश्र धातु में दो धातु x और y का रेशियो है 2:3, एक अन्य मिश्र धातु में समान धातु x और y का रेशियो है 7:3। अच्छा, दोनों को किस अनुपात में मिलाए, अगेन यहां वही पूछ लिया, किस अनुपात में मिलाए ताकि बनने वाले मिश्रण में x का परसेंटेज 50% हो जाए। थोड़ी देर पहले एक सवाल में मैंने बताया था आपको, देखो मैं दिखाता भी हूं आपको, मैंने उसको रफ भी नहीं किया होगा, शायद मैंने लिखा भी होगा वहां पर कि अगर 50% रेशियो कहीं दे दे, जैसे आपसे कह दे कि भैया परिणाम में फलरस 50% हो गया, तो इसका मतलब भी 1:1 ही होता है। तो यहां अब उस चीज को अप्लाई करने का समय आ चुका है कि भैया अगर उसने बोला है कि नए मिश्रण में x अगर 50% है तो x और y का रेशियो कितना होगा बच्चा, आप कहेंगे सर अगर x 50% है ना तो सर बचा हुआ 50% कौन होगा, y होगा, और सर अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं ना सर इनका रेशियो 1:1 ही होगा, मिश्रण में रेशियो 1/1 ही होगा। वेरी गुड। अब आप एलिगेशन या तो x पर लगा दो या y पर लगा दो, फिर आपको हिस्सा उसी का चाहिए, हिस्सा उसी का चाहिए। आप कहेंगे कि सर हो गया सवाल, तो x पर एलिगेशन लगाते हैं, तो x का हिस्सा कितना है 2 और टोटल कितना है, पहली लाइन के लास्ट में 3 और 2 5, यहां x का हिस्सा कितना है 7, टोटल कितना है 7 और 3 10, और यहां x का हिस्सा कितना है 1 और टोटल कितना है 1 और 1 2। 5 10 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 5 10 और 2, सर 10 ही होगा, और 10 से आप क्या करो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी और यहां भी। आप कहेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, आप कहेंगे 7, वेरी गुड, आप कहेंगे 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, कभी गलत होगा ये सवाल, बताओ। ये दोनों टाइप के सवाल, एक पिछले जो 3 सवाल कराए थे 3 सवाल ये एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, उड़ा दोगे। ये 50% का मतलब भी क्लियर है ना कि 1/1 रेशियो होता है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा 1-2 सवाल अलग कराता हूं। ये सवाल देखिए जरा, ये आपके MTS 2023 में पूछा गया सवाल है, देखेंगे बच्चे एक बार सवाल को। कह रहा है कि एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ A और B, ओके, जो 7:5 के रेशियो में है A और B,
यदि इसके 9 लीटर को 9 लीटर बी से बदल दिया जाए, यानी कि इसमें से 9 लीटर निकाला और 9 लीटर बी हमने इसमें डाल दिया, तो दोनों तरल पदार्थ का अनुपात 7:9 हो जाएगा। ठीक है, आरंभ में एक की मात्रा कितनी थी, एलिगेशन पर लगाएंगे हम, इस एलिगेशन से करेंगे हम, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल कराया था कि बाहर से उसने पानी डाला, याद होगा ना, कि बाहर से उसने पानी डाला, तो वही इसमें मेथड लगेगा। लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज होता है बस ये वाला सवाल। दरअसल ये सवाल को बोलते हैं रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट यानी कि अंदर से कुछ मात्रा निकाली गई और बाहर से कुछ मात्रा डाली गई। तो वो कह रहा है कि अंदर से उसने 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर ही बी डाल दिया, तो बाहर से उसने कौन सा मिश्रण डाला है, बी डाला है ना, तो हम एलिगेशन बी पर लगाएंगे। किस पर बच्चे, हम एलिगेशन लगाएंगे बी पर। अब हमें मिश्रण में बी का ही तो हिस्सा चाहिए, बी पर एलिगेशन लगाएंगे। तो यहां ए और बी का रेशियो अगर 7:5 है तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 5/7 और 5 12। और जो उसने बाहर से बी मिलाया है, मैंने आपसे बोला वो अपने आप में क्या होता है, 100%। और 100% चूंकि हम फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे 100% का भिन्न क्या होता है, 1। 100% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया जो बाहर से उसने बी मिलाया है, बाहर से जो बी मिलाया है। और मिश्रण में बी कितना है, 9, और टोटल कितना है, 9 और 7 16। यहां एलिगेशन लगा दो आप, यहां आप क्या करो, एलिगेशन लगा दो। आप 12 और 16 का एलसीएम क्या करेंगे बच्चे, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 48। 48 से तीनों को गुणा कर दो। अगर मैं यहां भी 48 से गुणा करता हूं, मैं यहां भी करूंगा और मैं यहां भी, तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 5 चौके 20, ये तो 48 एकम 48 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 16 तिया 48, 9 तिया 27। रेशियो बताना जरा, 27 में से 20 गया 7, और ये जाएगा 18 और 3 21, यानी कि रेशियो आ गया आपका 1:3। 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब इस तरह के सवालों में उसने बोला है कि बाहर से 9 लीटर बी डाला, देखो 9 लीटर बी डाला है बाहर से, तो बाहर से बी कितना डाला, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 9 लीटर। अब इस तरह के सवालों में जो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चे रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमें क्या करना होता है, टोटल मात्रा निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होता है बस। तो टोटल मात्रा 4 यूनिट का मतलब कितना होगा, 4 गुणा 9, दैट इज 36। बस ये आपने करना है। अब टोटल मात्रा आ गई भैया, कह रहा है कि ए की मात्रा कितनी है, ए पुराना रेशियो कितना था, 7:5 का, तो ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7 बटे टोटल कितना है, 7 और 5 12, और गुणा 36। टोटल 36 लीटर का मिश्रण है ना, मैं ए का हिस्सा ले रहा हूं 7, और टोटल है 7 5 12, 12 तिया 36 और 7 तिया 21, कितना आ गया, 21 लीटर। ऑप्शन डी। आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, मैं दूसरा मेथड भी बताता हूं, घबराओ मत, दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन की फिर आपको जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आप रेशियो देखो, ए और बी का रेशियो देखो जरा कितना होगा, 7 और 5, 7 और 5। सुनो, उसके लिए ना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मिश्रण में, किसी भी मिक्सचर में अगर मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाला है बाहर, तो वो जो निकलेगा वो 7 और 5 के रेशियो में ही निकलेगा, और इस 9 लीटर के निकलने के बाद जो रेशियो बचेगा वो 7:5 का ही बचेगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में समझाए जाते हैं कि कोई मिश्रण है, अगर उसमें से 9 लीटर बाहर निकाला तो वो 7:5 के रेशियो में ही निकलेगा, और अगर जो बचा उसके बाद वो भी 7:5 के रेशियो में ही बचेगा। तो अब 9 लीटर निकलने के बाद, 9 लीटर निकलने के बाद की कहानी में बात कर रहा हूं, निकलने के बाद रेशियो क्या बचा है, 7:5 का, और नया रेशियो कितना हो गया, 7:9 का। नया रेशियो कितना हो गया, 7:9 का। क्यों हुआ है 7:9 का, आप कहेंगे क्योंकि सर उसने बाहर से बी को मिलाया। अगर उसने बाहर से बी को मिलाया, क्या ए चेंज होगा? अगर उसने बाहर से बी को मिलाया है प्यारे भाई, क्या ए चेंज होगा? आप कहेंगे नहीं होगा सर, और देखो किस्मत कितनी अच्छी है, ए तो दोनों में बराबर है, ए चेंज नहीं होगा ना भाई, उसने बाहर बी मिलाया है बाहर से, तो ए चेंज नहीं होगा, तो ए को 7 और 7 कर दिया। यहां उसने कितना, 5 से 9, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 9 लीटर जो उसने मिलाया है, तो 1 यूनिट का मतलब आएगा 9/4 लीटर, 1 यूनिट का। तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 7 और 5 12, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 12 यूनिट का मतलब है 9/4 गुणा 12, तो 4 तिया 12, 9 तिया 27 लीटर। अब ये जो 27 लीटर है, ये 27 लीटर कब है, ये 27 लीटर है 9 लीटर के निकलने के बाद, 9 लीटर के निकलने के बाद। तो अगर मैं ओरिजिनल आपसे पूछूं, ओरिजिनल कितनी क्वांटिटी थी, तो ये 9 लीटर इस 27 में ऐड कर दो, क्योंकि ये 9 लीटर निकलने के बाद 27 लीटर है, तो 9 लीटर ऐड कर दो, ओरिजिनल 36 लीटर था, बस यहीं तक तो था। वैसे अब ओरिजिनल में ए की क्वांटिटी पूछी है, तो ए का हिस्सा कितना है, 7 बटे टोटल कितना है, 7 और 5 12, और गुणा कर दो टोटल क्वांटिटी से, तो 12 तिया 36 और 7 तिया 21 लीटर। ये सवाल अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, स्टार लगा लेना इस सवाल पे, मैंने 2 तरीके से इसलिए आपको कराया है। चलो आगे चलते हैं, इस सवाल पे आ जाओ, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक होमवर्क डाल दूंगा आपके लिए, और कल हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करो।
सवाल कह रहा है कि एक टंकी में 50 लीटर पानी है, ओके, 5 लीटर पानी निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर उतनी ही वाइन मिला दी जाती है। यह प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है एक बार और, तो प्राप्त मिश्रण में वाइन और पानी का रेशियो क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ कि यह जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, टोटल कितनी बार दोहराया गया? जो प्रोसेस है वो टोटल कितनी बार दोहराया गया है? टोटल मैं पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे सर जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस टोटल 2 बार दोहराया गया है, 2 बार। क्योंकि एक बार तो उसने कह दिया कि भाई 5 लीटर पानी निकाला, वाइन मिला दी, फिर उसने कहा यह एक बार और दोहराया गया, तो टोटल प्रोसेस 2 बार। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं कि 5 लीटर पानी था, सॉरी 50 लीटर पानी था, उसने 5 लीटर पानी निकाला और वाइन मिला दी, फिर दोबारा 5 लीटर मिश्रण निकाला, वाइन मिला दी। ओरिजिनल क्या था मिश्रण में, या ओरिजिनल जो चीज थी मेरे पास क्या थी? ओरिजिनल था सर मेरे पास पानी, तो हम अंत में भी पानी की ही मात्रा निकालेंगे। अंत में भी जो ओरिजिनल में होता है, अंत में भी हम उसी की ही मात्रा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, उसने 5 लीटर पानी निकाला। अब मेरा आपसे जो सवाल है ना, उसका जवाब सबको पता है। मेरा सवाल है उसने कितना हिस्सा पानी का निकाला? जल्दी से आप मुझे बता दो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसने 5 लीटर पानी निकाला, तो मैं आपसे कहता हूं कि उसने कितना हिस्सा पानी का निकाला, तो आप कहेंगे सर 5 बटे और टोटल 50 लीटर है, सर उसने जो निकाला है ना 1/10 हिस्सा पानी का निकाला है। कितना मेरे भाई? 1/10 हिस्सा उसने पानी का निकाला। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो मेरे पास इनिशियल में होता है, पानी है शुरुआत में, हम फाइनल में भी पानी की ही मात्रा निकालेंगे। तो अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं? फाइनल, सबसे लास्ट में फाइनल में पानी कितना है, तो क्या करेंगे? 50 लीटर शुरुआत में था, गुणा, अगर मैंने 1/10 हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो अब कितना पानी बचेगा? सर 1/10 निकाला है ना, 9/10 बचेगा, 10 में से 1 हटा दो। और जितनी बार ये प्रोसेस दोहराया गया, 2 बार है ना, तो टोटल 2 बार 9/10 से गुणा कर दो। टोटल 2 बार 9/10 से गुणा कर दो, जितनी बार प्रोसेस होगा। तो ये जाएगा 50 दूनी 100, 9 नाम 81/2, कितना आ गया बच्चे? 81/2। यानी कि अब 81/2 लीटर फाइनल में पानी है। और अगर मैं आपसे पूछूं दूध कितना है, तो टोटल तो 50 लीटर है, 50 में से 81/2 पानी माइनस कर दो, तो 100 में से 81 गया, कितना बचा? 19/2 लीटर दूध आ गया। आपसे किसका रेशियो पूछा है? दूध नहीं, सॉरी वाइन। वाइन। अब किसका रेशियो पूछा है? मिश्रण में वाइन और पानी, यानी कि वाइन को पहले रखा है और पानी को बाद में, वाटर को बाद में। 19/2 और 81/2, 2 से 2 गया, रेशियो आ गया 19:81। ऑप्शन सी, डी नहीं, सी, पहले वाइन को रखना है। मैंने आपसे बोला जो शुरुआत में दिया होगा पानी, इनिशियल, फाइनल मात्रा हम उसी की निकालेंगे। तो हमने यहां 1/10 हिस्सा निकाला, 9/10 बचा। जितनी बार ये प्रोसेस हुआ उतनी बार 9/10 किया, तो फाइनल पानी की मात्रा कितनी आ गई? 81/2 लीटर। मैंने कहा दूध कितना है, तो 50 लीटर टोटल था, उसमें से 81/2 घटा दिया, 19/2 लीटर दूध हो गया। तो दूध, सॉरी दूध आता है ना, पानी, वाइन हो गया, तो वाइन को पहले रखो, पानी को बाद में, 1981 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे 21 से 30 तक आपका क्या स्कोर रहा बच्चे। फिर मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो अगली क्लास होगी अब कल, वो परसेंटेज होगी और मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे। क्लास आपकी वह लगभग 3 घंटे यानी कि 11 बजे तक तो जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे सवाल कम से भी कम 50 क्वेश्चन तो इसमें मुझे ढूंढने ही पड़ेंगे अच्छे अच्छे लेवल के। ओके, तो अब आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक तो इस क्वेश्चन का जवाब बताना है मुझे, और एक ओवरऑल क्या आपका स्कोर रहा और कितना आप पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ जो भी आपके मन में है ना कि ये चीज़ है मुझे पूछना है सर से और मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डालो, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, तो कल सुबह 8 बजे परसेंटेज चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।